प्रसव और डिलीवरी, लेबर एंड डिलीवरी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भवती महिला अपने शिशु को जन्म देती है और ये प्रक्रिया गर्भावस्था के अंतिम चरण में होती है। इसमें बहुत सारे चरण होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ प्रसव और डिलीवरी से संबंधित सभी प्रकार की मुख्य जानकारियाँ आपको दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्रसव को 3 मुख्य चरणों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला चरण, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। यह चरण गर्भाशय ग्रीवा को खोलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसका लक्षण क्या होता है? लक्षण में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर गर्भाशय में आपको संकुचन महसूस होगा, जिसे कि कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, या पानी की थैली फटना, वाटर ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो आपका और भी है वो है प्रारंभिक चरण, अर्ली लेबर। चलिए जानते हैं। प्रारंभिक चरण में संकुचन हल्के और अनियमित होते हैं। सर्विक्स धीरे धीरे 4 सेंटीमीटर तक खुलता है। सक्रिय चरण क्या होता है? एक्टिव लेबर। चलिए जानते हैं। संकुचन तीव्र और नियमित हो जाते हैं, थोड़े तेज हो जाते हैं। सर्विक्स 4 से 10 सेंटीमीटर तक खुलता है। ट्रांजिशन चरण, ट्रांजिशन फेज क्या होता है? ट्रांजिशन फेज में सर्विक्स पूरी तरह से खुलने के करीब होता है। यह सबसे तीव्र चरण माना जाता है। तो दोस्तों, इस तीव्र चरण का दूसरा चरण जो होता है वो हो गया सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। चलिए जानते हैं। जब चरण शुरू होता है तब सर्विक्स पूरी तरह से खुल जाता है और शिशु के जन्म तक जारी रहता है। इसका लक्षण बता देते हैं आपको। तो सेकंड चरण का जो लक्षण है वो है प्रसव पीड़ा आपकी बढ़ने लग जाती है। प्रसव पीड़ा के बाद महिला को शिशु को धक्का देने की आवश्यकता महसूस होती है। क्या होता है इसमें? चलिए जानते हैं। शिशु गर्भाशय और योनि के माध्यम से बाहर आता है। डॉक्टर या दाई शिशु को संभालते हैं। तीसरा चरण होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो तीसरे चरण में शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा के बाहर आने का होता है। इसका लक्षण क्या है? चलिए जानते हैं। इसके लक्षण में हल्के संकुचन आपको होंगे। प्लेसेंटा योनि के माध्यम से बाहर निकलता है। प्रसव के कितने प्रकार होते हैं? चलिए जानते हैं। टाइप्स ऑफ डिलीवरी कितने होते हैं? सामान्य डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। शिशु योनि के माध्यम से जन्म लेता है और यह प्राकृतिक तरीका है और सामान्य स्थिति में इसे प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। दूसरा, सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में ये शल्य चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है, जिसे कि सर्जरी बोलते हैं। जटिलताओं या जोखिम के मामलों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे शिशु का गलत पोजीशन, गर्भवती महिला की उच्च रक्तचाप की स्थिति आदि। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। योनि डिलीवरी को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वाटर बर्थ, वाटर बर्थ किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। पानी में डिलीवरी जो दर्द को कम करने और आरामदायक प्रसव के लिए ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रसव के पहले के लक्षण के बारे में चलिए जानते हैं। साइंस ऑफ लेबर, नियमित संकुचन जो समय के साथ धीरे 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 तेज होने लगते हैं। पानी की थैली का फटना और इसके अलावा पीठ के निचले हिस्से में पेट दर्द होना या निचले हिस्से में दर्द होना। सर्विक्स का खुलना और मुलायम हो जाना। हल्कापन महसूस होना जब शिशु नीचे की ओर सरकता है। डॉक्टर से आपको कब संपर्क करना है? यदि संकुचन हर 5 मिनट में आ रहे हों और 1 मिनट तक टिक रहे हों तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, और या फिर पानी की थैली फटने पर या फिर अत्यधिक खून बहना और असामान्य डिस्चार्ज होने पर आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। शिशु की गतिविधियों में अगर आपको कमी महसूस हो रही हो या फिर प्रसव के दौरान आपको कुछ भी हो रहा हो तो उसके लिए डॉक्टर से संपर्क कीजिए।
अब राहत के लिए क्या करना है? सांस लेने की तकलीफ, गहरी और धीमी सांस आपको लेनी है। डॉक्टर द्वारा दिया गया जाने वाला इंजेक्शन भी होता है जो दर्द को कम करता है। मालिश और गर्म सिकाई भी आपके प्रसव के दर्द को कम कर सकती है। योगा बॉल या विश्राम की मुद्रा का उपयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। कहीं और ध्यान को भटकाना और संगीत को सुनना भी आपके इस पेन को काफ़ी कम करता है। डिलीवरी के बाद का समय कैसा होता है? प्लेसेंटा का निष्कासन सुनिश्चित करना है कि यह पूरी तरह बाहर निकला है या नहीं। स्तनपान शुरू करना, शिशु को माँ का पहला दूध दिया जाता है। माँ और शिशु दोनों की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। योनि या टाँकों की सफाई बहुत अच्छे से की जाती है और उसका इलाज किया जाता है। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण बातें इसको लेकर क्या है। प्रसव एक बहुत ही प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन हर महिला का अनुभव बहुत अलग हो सकता है। डॉक्टर और दाई की सलाह और मार्गदर्शन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है, अपने शरीर पर विश्वास करना है और इस प्रक्रिया को आसान बनाना है। डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए तैयारी और देखभाल ज़रूरी है।